हमारे सामने 2023 की न्यू अपडेट की हुई NS 200 है बजाज की, और हम दिल्ली की सड़कों पे हैं। और दिल्ली की सड़कों पे हम देखते हैं कि ये बाइक कितनी अच्छी अब परफॉर्म करती है, क्योंकि इसमें हैंडलिंग अच्छे होने के लिए इसमें आपका यहाँ पे USD फॉक्स जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं। डुअल चैनल ABS आगे और पीछे अपडेट कर दिया गया है। आगे का जो अब डिस्क ब्रेक है वो आपको 300 mm का मिलता है, और 300 mm के मिलने के साथ साथ इसमें 4 कैलिपर्स हैं, जिसके कारण इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। तो ये जो अपडेट्स हैं इसके साथ ये बाइक अब अलग लेवल की हो गई है, क्योंकि जो इसमें जो चीज़ें अब डिमांड होती है ना, बजाज उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ देता है लोगों को। बाकी जो इंजन के स्पेक्स है वो आपको पता है कि इसमें आपको 24.5 एंड 18.7 यानी इतना अच्छा पावर और टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पे आपको दिखाई देता है जिसका जवाब नहीं है, क्योंकि इस सीसी सेगमेंट में 145 से 150 का जो है वो टॉप स्पीड कवर करती है ये मोटरसाइकिल। पीछे में 130 सेक्शन के आपको यहाँ पे टायर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे भी जो डिस्क ब्रेक है वो 230 mm का है और विथ ABS है, जिससे कारण और पीछे वाला जो चीज़ ये आप देखिएगा ना, इसका एक ख़ास बात क्या होता है, ये जो अपडेट्स जो है हम आपको धीरे धीरे मिलते जा रहे थे इसमें, तो इसमें अब जो कीचड़ पड़ने वाली जो प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म हो गई थी। बाकी जो नाइट्रोस गैस फिल्ड जो पीछे के मोनोशॉक है वो बहुत अच्छे काम करते हैं। और ये जो पेरीमीटर फ्रेम है, जो इसका फ्रेम है वो एक बिल्कुल कंप्लीट रेसिंग डायनेमिक्स के हिसाब से जो है वो डेवलप किया गया था, जिसके कारण इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जब आप रोड पे हाईवे पे इसको हाई स्पीड्स में या फिर कॉर्नरिंग करते हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके कंपटीशन प्राइस में अगर हम देखें तो 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ बहुत कम बाइक आती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ। क्योंकि N1 N250 भी है, बहुत सारी बाइक्स हैं लेकिन वाइल्ड कूल्ड मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लिक्विड कूल्ड शॉर्ट स्टॉक इंजन विथ 6 गियर ट्रांसमिशन विथ हाई टॉप स्पीड विथ एक अच्छा स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन वाला बाइक जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसकी हैंडलिंग भी उस ही हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। कुछ और अपडेट्स किए गए हैं जो इसके मीटर कंसोल में है, यही सब चीज़ होता है। और बाकी इसमें सारी चीज़ें में लाइट मिल जाती है, तो रात में आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एज़ यूजुअल सब कुछ जो है एज सेम रखा गया है। सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल आपको मिलती है राइडर और पिलियन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें कोई छोटा नहीं किया गया जैसे KTM और बहुत सारी बाइक्स में होता है, बहुत अप एंड डाउन और कुछ वैसा, तो वो सभी चीज़ें नहीं की जाती हैं यहाँ पे। एज सिंपल इसको एक रेसिंग डायनेमिक्स के हिसाब से कंप्लीट डिज़ाइन किया जाता है। अब हेलमेट के अंदर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, तो चलिए इस बाइक को राइड करते हैं। और राइड करके इस बाइक का परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाता हूँ इस सड़कों पे ये कितना अच्छा परफॉर्म करती है। कि मुझे ये बाइक सच में बहुत जो है वो पसंद आती है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में, अब मैं इसका प्राइस भी पहले आपको बता दूँ यहाँ पे कि दाम जो है इसका अब 6 से 7 हज़ार रुपये पहले से बढ़ाया गया है। लगभग 147 एक शोरूम आता है, तो प्राइस आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो मेजर अपडेट्स थे इस बाइक के लिए वो आपको यहाँ पे अब देखने को मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आपको एक नहीं होता, एक मज़ा तो आता है कि जो हम डिमांड करते हैं अगर कंपनी पूरा करती है तब। अब पुराने जो NS राइडर्स हैं वो अगर जब भी इस बाइक को चलाएंगे अचानक से, तो उनको जो है वो ओरिजिनल जो मज़ा होता है जो NS का, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तुरंत उनको हैंडलिंग का जो है वो मज़ा नज़र आएगा। अब यहाँ से हम एक चेक करते हैं कि जो 0 से 60 या 080 वो आप चेक कीजिएगा, मैं सिर्फ इसको भगाता हूँ तो वो कितना जो है ज़्यादा अच्छा जा रहा है। 40, 67, 90 के आसपास गई 4th गियर पे। अगर रेड लाइन टच कर रही है 105 के आसपास, 110। तो ये जो थ्रस्ट फील है ना इस बाइक का, जो ये इतना अच्छा जो पिकअप लेती है, इसके कारण जो है ये बाइक का जो है एक नाम है कि ये बाइक अपने सीसी सेगमेंट के हिसाब से, जो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाती है। क्योंकि आप ड्यूक 200 भी लीजिएगा या फिर कोई भी 200 सीसी की बाइक लीजिएगा, आप बजाज में जाएं चाहे आप सुजुकी में जाएं, तो उसमें तो आती ही नहीं है। मतलब जो भी आप जाते हैं किसी और सेगमेंट में, तो वहाँ पे आपको ये वाला जो चीज़ है, प्राइस, परफॉर्मेंस, सब कुछ एक साथ, लिक्विड कूल्ड इंजन, सब कुछ एक साथ खरीदना जो है वो एक टफ डिसीजन हो जाता है। तो वो चीज़ मिलती है, प्लस एक पेरीमीटर फ्रेम जो मिल जाता है। क्योंकि जो N160 है, मान लीजिए दूसरी बाइक की बात करते हैं, लेकिन उसमें और इसमें जो है वो वाली जो है मज़ा में यहाँ पे जो पेरीमीटर फ्रेम के साथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि इस बाइक में ये एक सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है कि इसमें जो इंजन का जो पावर है वो आपको बिल्कुल KTM से मैच करने के हिसाब से मिल जाता है। अब इस बाइक की जो हम ओवरटेकिंग का जो स्किल जो इस बाइक का है
वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले से और अब में जो इसका जो ओवरटेकिंग स्किल है उसमें अब आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जो हल्का सा ऐसे कॉर्नर काटने वाला जो एक होता है ना हमारा आदत, तो उसमें इसका हैंडल अब आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा कंपेयर टू पहले। क्योंकि पहले और अब में ये वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देता है। तो आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअली हमें चाहिए क्या होता है, हमें कॉर्नरिंग में जो है वो अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए होता है। जब हम बाइक को स्पीड चला रहे होते हैं तो हम ज़्यादा स्पीड कम ना करें, हम कॉर्नरिंग में उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। तो उसके लिए जो है हम कोशिश करते हैं कुछ वैसी बाइक जो है हमारे बॉडी सपोर्ट के साथ है। एक और चीज़ मुझे देखने को मिली इस बाइक के साथ, जब आप इस बाइक को चलाएंगे आप जाके, तो जो आगे का जो सॉकर है उसने ना जाने कैसे मतलब पहले से अच्छा जो सेंटर बैलेंस है वो बना दिया है। जब आप सीट पे बैठते हैं तो बाइक आगे और पीछे जो पूरा कंप्लीट वज़न है, जो कंप्लीट इसका वेट है, वो आपको पहले से अब अच्छा देखने को मिलता है। मतलब जो वेट का कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं USD फॉक्स के आने के बाद से वो ज़्यादा अच्छा मिल गया है। इसके अलॉयज़ चेंज किए गए हैं, जो पहले अलॉयज़ आते थे उससे अब 3 kg जो है वो लाइट वेट जो है वो अलॉयज़ आ जाते हैं। मतलब कंप्लीट वेट में जो है 3 kg का अंतर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कुछ वेट इसका जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सॉकर था उसके कारण भी उसमें भी अंतर आता है, और इसके कारण भी आपको अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इसके सॉकर्स है वो पहले से डेफिनेटली आपके जो है वो बेहतर काम करने वाले हैं। तो सॉकर्स के लिए जो लोग जो वेट कर रहे थे इस बाइक का, वो चीज़ आपको इसमें मिलेगा। चलिए थोड़ा और इसको जो है वो रेव ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाइक का जो है और मज़ा क्या है। क्योंकि बाइक हो और उसको मतलब ये वाली जो बाइक है उसको जब आप एक बार रेव करके ही चलाएं तभी जाके ओरिजिनल। और एक चीज़ मैं और देखा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं 6 गियर पे इसको कर देता हूँ। 6 गियर पे करने के बाद अब 60, 70, 80 जो है ये बाइक का जैसे एक लिमिटेशंस होता है ना, इस बाइक का जो एक नॉर्मल स्पीड है इस बाइक पे ये थोड़ा सा भी इंजन स्ट्रेस नहीं लेती है, कुछ भी नहीं लेती है। कहते हैं ठीक है चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम शांति से चलती रहती है 60, 70 की 80 की स्पीड में। तो इस बाइक का एक एवरेज आराम स्पीड जो बोल सकते हैं, आसान स्पीड, वो इसका 75 के आसपास है। तो आप इस बाइक को जब चलाएंगे तो 75 के आसपास के लिए आपके हाईवे पे जाना, 80 की स्पीड में हाईवे पे जाना, इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं, इंजन बहुत ज़्यादा नॉइसी नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है और शांति से चलता रहता है। तो वो वाली बात इसकी इस स्पीड में मिल जाती है। और हम 6 गियर से ही अगर इसको एक्सीलरेट करना शुरू करें तो ये फुल कॉन्फिडेंस देती है आपको आगे बाइक चलाने की। और 0 to 100 का जो है मतलब आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, पूना में रहते हैं, मतलब अच्छी सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ ऐसी सड़कें होती हैं, तो 0 to 100 चलाना आपके लिए बहुत आसान है इस बाइक में। क्योंकि मैं लगातार लगभग जितने देर से मैं चला रहा हूँ, लगभग मैं आधे घंटे से इस बाइक को चला रहा हूँ। ये 0 to 100 ऐसे ही चल रही है जैसे मैं नॉर्मल किसी बाइक को चलाता हूँ, उसी तरीके से इस बाइक का 0 100 का स्पीड नॉर्मल है। आराम से आप चलिएगा तो मतलब आप मान के चलिए कि आप 0 to 100 चलाइएगा ही चलाइएगा। माइलेज अगर बात करें तो 40 का ऐसे तो माइलेज है, लेकिन आपको 35 से 40 के आसपास का ही मान के चलिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा रेव करते हैं तो आप उससे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं कि उससे आपको और थोड़ा कम यहाँ पे मिलेगा। तो इस बाइक के बारे में ये सारी डिटेल थी। बाकी कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे कि इसके हेडलाइट को एज यूजुअल रखा गया है, हाइलोजन इंडिकेटर भी अभी भी हाइलोजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4 कलर ऑप्शंस में आते हैं, तो 4 कलर ऑप्शंस में आपको 2 नए कलर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इस बाइक में। तो आप एक नया कलर के साथ लेते हैं तो बाइक थोड़ी सी जो है ब्रांड न्यू नज़र आती है। इसके बाइक के पूरे फ्रेम में, डिज़ाइन में बहुत सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं। कलर्स के साथ साथ इस बाइक में आप अगर नोटिस करिएगा तो इस बाइक में जब आप स्पेक्स पढ़िएगा तो इसमें कार्बन फाइबर का भी यूज़ किया गया है, जो बाइक के प्लास्टिक्स को काफ़ी मजबूत भी बनाता है। और मजबूत बनाने के साथ साथ वो थोड़े सा हल्का भी होता है, क्योंकि कार्बन फाइबर जो है वो बहुत सुपर बाइक्स में जो है समझ लीजिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस NS 200 में जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ मिल जाती है। मेजर जो अपडेट्स हैं, अगर वर्डिक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस बाइक का हैंडलिंग अच्छा हो गया है, ब्रेक अच्छा हो गया है। बाइक अब पहले से काफ़ी अच्छा जो है वो कॉन्फिडेंस आपको देती है चलाने में। जब आप बाइक को चलाते हैं तो पहले से ज़्यादा अब आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा, बाइक आपको अच्छी लगेगी पहले से ज़्यादा चलाने में। तो फाइनल वर्ड्स अगर बोलूँ तो इस बाइक के अपडेट के बाद इस बाइक में जो मेजर अपडेट्स है वो हैंडलिंग है, और हैंडलिंग के बाद अगर अपडेट करें तो इसकी ब्रेकिंग है, जो कि अब इसको इम्प्रूव कर देती है। और जो नए अपडेट के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे उनको एक नया अपडेट भी इस बाइक में इसी के साथ साथ मिला।
तो यही थी मेरी इस बाइक की वीडियो डिटेल रिव्यू। बाय बाय।